नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक आर्या एग्जाम वन चैनल पे आपके लिए लेके आया हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन की क्लास। ठीक है, इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन दिखाएंगे। एडवांस लेवल कहाँ पे? जब आपका सीजीएल मेंस होता है। ठीक है, सीजीएल मेंस में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हम अपने चैनल एग्जाम वन पर आपके लिए सारी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, ठीक है, उनको शिफ्ट वाइज सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपके सीएचएसएल और सीजीएल चल रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे लाइव सेक्शन में जाके आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, ये कंटेंट हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी चलती रहे और पैसे आपके रुकावट ना पैदा करें। ठीक है, इसी सीरीज में हमने पहले आपको एक क्लास पार्टनरशिप की भी कराई हुई है। ठीक है, तो आप उसको भी जरूर देखें। ठीक है, तो हम समय व्यर्थ ना करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द रेशो ऑफ मोहित एंड सुनील्स एज एट प्रेजेंट इज 7:9। ठीक है, मोहित इज 4 years younger than Sunil. What will be the ratio of Mohit's age and Sunil age after 6 years? तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आपको मोहित और सुनील की प्रेजेंट एज का रेशो दिया हुआ है। कितना? 7:9। ठीक है, जब ये आपको 7:9 गिवन है और आपसे क्या कह रहा है कि मोहित 4 साल छोटा है किससे? सुनील से। मतलब मोहित और सुनील की एज में डिफरेंस, यहां के रेशो में डिफरेंस कितना है? 2 का। पर ये 2 किसके बराबर है? 4 के। ठीक है, तो 1 के बराबर 1 किसके बराबर आएगा? आपका 2। ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? क्या कंक्लूड हो रहा है कि जो मोहित है आपका, इसकी प्रेजेंट एज कितनी है? 7 into 2 दैट इज 14 years। ठीक है, सुनील की कितनी है? तो आप कह सकते हैं कि 9 into 2 18 years। ठीक है, पर अब वो आगे क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि आप इनकी रेशो का एज बताओ, एज का रेशो बताओ कब? 6 साल आगे। ठीक है, तो 6 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? 20 साल। ठीक है, 6 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? आपकी 24 साल। ठीक है, तो जो आप इनका रेशो निकालोगे, किसका? मोहित का और सुनील का, कितना आएगा? एक की एज 20 और एक की एज 24। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट करोगे, ये 5 टाइम, ये 6 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5:6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड लगभग हर टाइप के सवाल इस स्लाइड में कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जिसका नाम है एग्जाम वन। ठीक है, चलते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ A/B C/D और E/F कितना है आपका? 2:5। ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है? 5A + 3C और 3E। तो आप देखो इसके न्यूमरेटर में ACE। ठीक है, वहां भी ACE और नीचे 5B + 3D + 2F। ठीक है, नीचे भी क्या गिवन है? B, D और F। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम 5A की जगह पे अगर 2 रखें, ठीक है, और 3 को C की जगह पे 2 रखें मल्टीप्लाई में, ठीक है, उसके बाद आपका E है 2, E की जगह अगर हम 2 रख दें तो ये क्या आएगा? 5 2 10, 3 2 6, 16 + 4 20। तो जो न्यूमरेटर आएगा वो आएगा आपका 20। ठीक है, उसी तरीके से आप नीचे बी में देखो। बी में क्या है कि 5, आपका बी कितना आएगा यहां से? 5। ठीक है, आप डी देखो कितना आएगा? 5। 3 into 5 +
ठीक है, 2 इंटू एफ मतलब 2 इंटू 5, तो यह आपका कितना आएगा 25 और 15 40 और 2 60। ठीक है, 25 और 15 40 और 10 50, ये 50 है आपका 50। ये कितना आएगा आपका 50। क्लियर है? तो आपको रेशो क्या चाहिए, तो आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा कितना, डिनोमिनेटर मिल जाएगा 50। तो जो आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपका कितना आएगा 2:5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। ठीक है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स बार बार देखने ना पड़े। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड, आपका एक्स वाई और जेड किसी रेशो में है, वो है 1:3। ठीक है, 1:4 और 1:2। तो जब भी आपको रेशियो ऐसे गिवन हो तो आप क्या करो, आप इसका एलसीएम लो। एलसीएम जब आप लोगे तो क्या आएगा, आपका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तो जब आप 12 इसका एलसीएम लोगे तो जब 12 की यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 4। ठीक है, जब 12 की यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3। जब 12 की यहां मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपका 6। ठीक है, तो इससे आपका एक्स वाई जेड 4:3:6 के रेशो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये 6 4 10 और 13, इस 13 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, ये गिवन है आपको 18,200। ठीक है, 18,200। तो यहां से अगर आप एक की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, 13 1 और 13 4, तो ये आएगी आपकी 1400। ठीक है, पर वो आपसे पूछ किसकी रहा है, यहां से वो आपसे पूछ रहा है कि आप x की बताओ। तो x के रेशो क्या है आपका यहां पे 4। ठीक है, तो जब आप 4 की इसमें 1400 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5600। कितना आएगा 5600। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपका रिप्लाई जरूर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, क्या जो आपकी इनकम होती है वो बराबर होती है आपके एक्सपेंडिचर पे प्लस सेविंग पे। ठीक है, जो आपको इनकम मिलती है आप उसमें दो ही काम करते हो, या तो उसको खर्च करते हो या उसको बचाते हो। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि द इनकम ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की इनकम आपको दी हुई है कितना 4/7 के रेशो में। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 3:7। ठीक है, और जो आपको एक्सपेंडिचर है वो रेशो में गिवन है आपको 3:7 के। ये कह रहा है कि अगर जो आपका P है, जो आपका P है वो कितने रुपए बचाता है, P सेव्स 10,000 रुपीज। ठीक है, और आपका जो Q है ये बचाता है कितने 7,000 रुपए। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझो कि अगर आप इनकम में से सेविंग माइनस कर दो, इनकम में से सेविंग माइनस कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमने इनकम के रेशो में से जो कि 4x/7x था, ठीक है, उसमें से इनकी सेविंग माइनस कर दी, जो कि P की कितनी थी 10,000 और Q की कितनी थी 7,000। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, जब आप इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तो वो किसके बराबर आती है, एक्सपेंडिचर के। तो एक्सपेंडिचर का आपको रेशो गिवन है 3:7। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके
तो आपका क्या आएगा, ये आएगा 28x, ठीक है, माइनस 70,000, ठीक है, और ये 21x माइनस 21,000, ठीक है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 7x, और 70 में से 21 जाएंगे तो ये बचेगा 949,000, ठीक है। तो यहां से आपका x कितना आ रहा है, आपका x आ रहा है 7,000, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द इनकम ऑफ P, ठीक है। तो आपने P की इनकम कितनी मानी हुई है, आपने P की इनकम मानी थी 4x, ठीक है, आपने P की इनकम मानी थी 4x, तो आपको x गिवन है 7, तो 4 इंटू 7,000 दैट इज 28,000, कितना 28,000, ठीक है। क्लियर है। तो यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर सकते हो, ठीक है। आपको सब कुछ गिवन है, आपको इनकम का रेशो भी गिवन है, ठीक है, एक्सपेंडिचर का भी रेशो गिवन है, और आपको सेविंग्स भी पता है, ठीक है। जस्ट आपको कैलकुलेट करना है P इज इक्वल्स टू 4x, जो कि x आया है 7,000। क्लियर है। चले आगे, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि टू होल नंबर्स आर सच दैट द क्यूब ऑफ द फर्स्ट नंबर एक्सीड द क्यूब ऑफ द सेकेंड नंबर बाय 61, ठीक है, एंड द रेशो ऑफ द नंबर इज 5:4, ठीक है। आपके पास दो नंबर है, पहला और दूसरा, ठीक है, उनके आपको क्या गिवन है, रेशोज गिवन है। क्या रेशोज है, एक का 5x है, दूसरे का 4x है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जो इनका क्यूब है अगर हम माइनस कर दें तो किसके बराबर है, 61 के। तो जब आप इसका क्यूब करके इसमें से माइनस करोगे इसे तो क्या आएगा, 125x क्यूब माइनस 4 का क्यूब 64x क्यूब, ये बराबर है 61 के, ठीक है। ये आपको गिवन है, ठीक है। तो जो आप इसको निकालोगे ये आएगा आपका 61x क्यूब बराबर 61, तो आपका x आ जाएगा 1, ठीक है। उससे आगे आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपको बतानी है लार्जर वैल्यू। तो लार्जर वैल्यू आप यहां से किसकी निकालोगे, 5 की। तो 5x वो है आपका 1 और ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार और इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए करने की, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर्स द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 5:2, ठीक है। रेशो ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 5:4, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर का रेशो है आपका 5:2, ठीक है। क्या है, 5:2, ठीक है। और सेकंड का और थर्ड का, किसका, सेकंड का और थर्ड का आपका रेशो कितना गिवन है, 5:4, कितना, 5:4, ठीक है। तो आप यहां से जल्दबाजी ना करके आप ये देखो कि यहां पे 2, जो यहां पे जो सेकंड नंबर है वो यहां पे 2 है, ठीक है, और दूसरे रेशो में यही नंबर 5 है, ठीक है। तो आपको ये जरूरी होता है कि आप इन दोनों रेशो को इक्वल बनाओ, ठीक है। इक्वल ये कब बनेंगे, जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएंगे, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। तो आपके रेशोस क्या आएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के, ये आएंगे आपके 25, 10 और 8, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो आपका फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, मतलब कि 25x और 8x, ये किसके बराबर है, 1800 के। तो हम 1800 को
ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 25 4 ज़ा 100 होता है, ठीक है, और ये 4 2 ज़ा और ये 2 से 9, और ये x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 9, ठीक है। तो x कितना आएगा आपका 3, ठीक है, x आ जाएगा आपका 3, ठीक है। वो पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर्स, इन तीनों नंबर का सम कितना है, ठीक है। तो जब आप इसे जोड़ोगे 25 और 10 35 और 8 43, ठीक है, और x 43x, तो आपने x निकाल लिया कितना 3, तो 43 इंटू 3 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 129, क्या आ जाएगा 129, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना था कि यहां पे जो ये सेकंड नंबर और ये सेकंड नंबर, इसका रेशो आप बराबर करना ना भूलें, ठीक है ना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड सोहन इज 2:3। जो कोई मोहन है और सोहन है उसकी जो रेशो प्रेजेंट एज का रेशोज है वो आपको गिवन है, ठीक है, मोहन और सोहन, ठीक है, ये आपको गिवन है 2:3, ठीक है। 10 साल अब से 10 साल बाद, मतलब अभी क्या है उनकी रेशो 2x और 3x, ठीक है। वो कह रहा है कि अब से 10 साल आगे, मतलब 10 years फ्रॉम नाउ उनकी एज क्या है आपकी 2x और 3x, और इससे आगे 10 साल और जोड़ने पर क्या जो ये रेशो है 2:3 ये किस में बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा 3:4 में, ठीक है, यही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि वो आगे ले जा रहा है आपको या पीछे ले जा रहा है, ठीक है। यहां वो आपसे बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, देखो पश्चात लिखा है ना, पूर्व नहीं लिखा, पहले नहीं लिखा, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या आएगा आपका 8x, ठीक है, प्लस 40 बराबर 9x बराबर 30 प्लस 30, ठीक है। तो ये x आ जाएगा आपका 10, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन, तो आपने मोहन की प्रेजेंट एज क्या रखी थी 2x, ठीक है। अब आपके पास x आ गया है 10, तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी आपकी 20, क्या हो जाएगी 20, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप एक बार इसे फिर से देख सकते हो, ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे। आपको इस टाइप के सवाल एसएससी के अच्छे जो पेपर हैं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, उनमें सीपीओ में आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ कितना 2489, कितना 2489 को आपको डिवाइड करना है ए बी सी के अंदर, किसको, 3 लोग हैं आपके ए बी और सी, ठीक है। इफ ₹12 और 5 बी डिमिनिश्ड, मतलब ए के भी 12 खत्म करो आप, बी के भी 12 खत्म करो और सी के 5 कम करो, ठीक है। मतलब ए के जो शेयर मिलना है उसे आप उसमें से 12 रुपए कम कर दो, और बी के भी 12 रुपए कम कर दो, और सी के 5 रुपए कम कर दो जो उन्हें शेयर मिलना है उसमें से, ठीक है। जब आप उनको कम कर दोगे तो उनका शेयर किस रेशो में मिलेगा आपको 5:3:4 के में, किस में मिलेगा 5:3:4, ठीक है, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो जब आप इसमें से 12 और 12 24 और 5 29, जब आप इसमें से 29 रुपए लेस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2460 रुपए, ठीक है, क्योंकि आपने जो इन्हें 12 5 रुपए मिलने थे वो कम कर दिए, ठीक है, अब वो नहीं मिलेंगे।
तो अब वो नहीं मिलेंगे तो वो टोटल में से भी तो सब्ट्रैक्ट होंगे ना, तभी तो नहीं मिलेंगे उनको। ठीक है, तो उसी सीरीज में हमने इसमें से लेस कर दिए। ठीक है, तो जब लेस कर दिए हमारे पास बचा 2460 रुपए। ठीक है, 2460 रुपए अब हमें 5:3:4 के रेशो में इनको ABC में बांटना है। तो 5 4 9 और 3 12, इसको 12 से जब आप डिवाइड करोगे क्या आएगा, 12 दूनी 24, 0 और 12 पंजे 60। ठीक है, 205 रुपए आएगा। ठीक है, फिर वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू शेयर ऑफ C। न्यू शेयर पूछ रहा है, मतलब न्यू शेयर मतलब जब उसको 5 रुपए कम मिले होंगे। ठीक है, न्यू शेयर, आपसे ओल्ड शेयर नहीं पूछ रहा, न्यू शेयर। तो न्यू शेयर उसको कितने मिलेंगे, 205 इंटू 4, ये कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 820। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 820। ठीक है, अगर हम 2489 वाला पहले वाला निकाल रहे होते तो ये 825 रुपए हो जाते। ठीक है, क्लियर है, यहां तक चलते हैं आगे। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, आपको उसी रेस्पेक्ट में अपना आंसर देना होता है। ठीक है, जल्दबाजी में आप छोटी छोटी गलती ना करें। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि 3 बॉटल हैं आपके पास। ठीक है, बॉटल 1, बॉटल 2 और बॉटल 3। ठीक है, इनमें मिल्क और वाटर है। क्या है आपका, मिल्क और वाटर। ठीक है, किस किस रेशो में है आपका, 2:5, सेकंड में 3:4। ठीक है, और ये 4:5। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दीज 3 बॉटल्स आर एम्प्टीड इनटू अ लार्ज बॉटल। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर रेस्पेक्टिवली इन द लार्ज बॉटल। आपने ये तीनों बोतलें उठाई और एक बड़े वेसल में डाल दी। ठीक है, जब आप इन्हें एक बड़े वेसल में डाल दोगे तो ये सारा मिक्सचर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है आपसे कि उसमें मिल्क और वाटर किस रेशो में होगा। तो हम जब थर्ड के लिए निकालेंगे, ठीक है, मतलब जो लार्ज वेसल है आपका, लार्ज वेसल, ठीक है, उसमें क्या होगा, मिल्क और वाटर होगा आपका खाली। ठीक है, अब आपका मिल्क कितना होगा, आप पहले वाला देखो ये। ठीक है, पहले वाला देखो तो इसमें मिल्क कितना है आपका, 2। ठीक है, 2। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना है आपका, 5 और 2 7। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना है इसमें आपका, 5 और 2 7। ठीक है, आप सेकंड में देखो मिल्क कितना है आपका, 3। ठीक है, और टोटल मिक्सचर कितना है आपका, 7। ठीक है, आप तीसरे में देखो इसमें कितना है आपका, मिल्क 4 और टोटल मिक्सचर कितना है आपका, 9। ठीक है, ये तो आ गया आपका मिल्क टोटल। ठीक है, अब आप देखो वाटर कितना कितना है, वाटर देखेंगे कैसे, आप देखो पहले वाले में वाटर कितना है आपका, 5। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना है आपका, 7। ठीक है, दूसरे वाले में आप देखो वाटर कितना है आपका, 4। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना है आपका, 7। ठीक है, थर्ड वाले में देखो वाटर कितना है आपका, 5 और टोटल मिक्सचर कितना है आपका, 9। ठीक है, तो जो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप ये देखो 3 और 2 5, इनका नीचे एलसीएम सेम है, तो ये 5/7 और प्लस 4/9। ठीक है, क्लियर है। जो आप इसको देखोगे 5 4 9, 9/7। ठीक है, और ये 5/9। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, अब इसका एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। कैसे, ये हो जाएगा 5 9 45 प्लस, ठीक है, 7 4 28। ठीक है, नीचे देखो 9 9 81 प्लस और 7 5 35 और ये 7 × 9 63, 7 × 9 63 कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेते ही।
ठीक है। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 60 और 13 कितने होते हैं 73, और ये 86 और 30 116, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 73/116, ठीक है। आपको एग्जाम में देखो 73 73 73 गिवन है, ठीक है। तो आप गलती ये ना करें कि 116 को 106 मार्क कर दे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी होती है, ठीक है, आंसर मार्क करते हुए, क्योंकि हम काफी हड़बड़ी में होते हैं एग्जाम देते हुए। तो आपको ये ब्लंडर नहीं करने हैं, ठीक है, कि आपने 6 देखा और ये मार्क कर दिया, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये क्वेश्चन देखो, ये CGL मेंस का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये कह रहा है इन अ MBA सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, द रेशो ऑफ सेलेक्टेड, क्या, द रेशो ऑफ सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, ठीक है, क्या रेशो गिवन है आपको 11:2, क्या गिवन है 11:2, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर 40 कम लोगों ने अप्लाई करा होता, जितनों ने अब करा है उससे अगर 40 लोग कम होते तो, और 20% कम लोगों को हमने सेलेक्ट करा होता, मतलब जैसे आप समझो इस बात को, वो क्या कह रहा है कि देखो टोटल लोग कितने रहे होंगे यहां पे, अगर इन्हें प्लस करोगे क्या आएगा 13, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर 13x लोग थे, ठीक है, वो कह रहा है कि अगर इनमें से 40 लोग कम होते, जितने थे 13x उसमें से 40 लोग कम लोग हम टोटल आते हमारे पास, ठीक है, तो क्या होता, इफ 40 लेस हैड अप्लाइड एंड 20 लेस सेलेक्टेड। अब आप देखो कि सेलेक्टेड कितने हैं आपके पास, कितने हैं 11, कितने हैं 11x, ठीक है। और हमने उन टोटल में से अगर 20 लोग कम सेलेक्ट करे होते, ठीक है, ये कितने हैं आपके टोटल अप्लाइड, ठीक है, जिन्होंने अप्लाई करा, जितनों ने अप्लाई करा, अगर उसमें से 40 कम ने अप्लाई किया होता और हमने जितने सेलेक्ट करे थे, कितने करे थे 11x करे थे, और उसमें से हम 20 कम सेलेक्ट करते, तो हमारे पास द रेशो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 10:1। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशो कितना होता, 10 और 1 का, ठीक है। तो अब यहां पे कितना टोटल हो गया, ये 10 + 1 11, ठीक है। तो टोटल कितना रहा होगा 11, ठीक है। और सेलेक्टेड कितने हैं यहां पे आपके 10, ठीक है। तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आपको क्लियर हो गई होगी ये बात, ठीक है। तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपका 130x, ठीक है, -400 बराबर 121x -220, ठीक है। तो जब आप इसको निकालोगे ये कितना आएगा आपका 90 नहीं 9, कितना आएगा आपका 9x, और ये 400 में से 220 निकालोगे आप, ये आएगा आपका 180, ठीक है, 180। तो आपका x आ जाएगा कितना 20, ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस। तो आप देखो कितने लोगों ने अप्लाई किया था 13x ने, ठीक है, कितनों ने किया था 13x ने, ठीक है। तो यहां से आपने x निकाल लिया 20, तो जब आप निकालोगे तो 13 × 20 ये कितना आएगा आपका 260, कितना आएगा आपका 260, ठीक है। क्लियर है यहां तक आपको, ठीक है। तो हमने टोटल निकाला और सेलेक्टेड निकाल लिए, ठीक है, उनका रेशो आपको गिवन था, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जब जैसे ये दिया हुआ है 24, 120, 22, तो अब चौथा नंबर क्या मान लो आप, सपोज आपने मान लिया कि जी x है चौथा प्रोपोर्शनल इसका, ठीक है। आपको कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना, आप इसको प्रोपोर्शन में लगाओ, कैसे 24
अपॉन 120 बराबर 22 अपॉन x। ठीक है, सिंपल आपने एक नंबर माना x जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और इन्हें प्रोपोर्शन में आपने लगा दिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे 24 इंटू 5 तो x आ जाएगा आपका 22 इंटू 5 बराबर 110। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसान मेथड से आपको निकाल देना है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, अभी आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको सिंपली जो भी आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आप उसका स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 18/10 और ये 32/10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो ये क्या है, ये है 9 इंटू 2, ठीक है, और ये है 16 इंटू 2, तो अब 1/10 हो जाएगा 1/10। ठीक है, इंटू में 9 का आप निकालोगे 3, इसका ये 2 और ये 16 का 4। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 4 3 ज़ा 12 इंटू 2 24 अपॉन 10। यह आ जाएगा आपका मीन मतलब आपका ये मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, और आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। अब मैंने जैसे आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बताया ऐसे ही आप इसका निकालो 5 3, और आप जो तीसरा प्रोपोर्शन है ना आप उसको x मान लो। ठीक है, तो जब आप इसको x मानोगे क्या आएगा, इसे प्रोपोर्शन में लगाओ, कैसे 5/3 और 3/x। ठीक है, तो यहां से x कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा 9/5। ठीक है, कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं रखना, सिंपल x माना, प्रोपोर्शन में लगाया और x आ गया आपका 9:5। अब क्या कह रहा है कि आपको इसका रेशो बताना है। क्या बताना है, रेशो। वो कितना है आपका 24/10। ये कितना है आपका 9/5। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा और ये 4, तो ये आ जाएगा आपका 4:3। क्या आ जाएगा 4:3। ठीक है, क्लियर है, आपको मीन प्रोपोर्शन भी बता दिया, फोर्थ प्रोपोर्शन भी बता दिया और थर्ड प्रोपोर्शन भी बता दिया। ठीक है ना, तो आपका ये वाले क्वेश्चन सब नहीं अटकने चाहिए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हो बिना किसी फॉर्मूले को याद करे हुए। ठीक है, जो आपको निकालना है, थर्ड निकालना था, थर्ड नंबर माना, प्रोपोर्शन में लगा दिया। फोर्थ निकालना था, फोर्थ नंबर x माना, प्रोपोर्शन निकाला, आराम से निकाल दिया। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि कोई बंटी है, ठीक है, उसके पास क्या है, कैंडीज है और च्युइंगम्स हैं। ठीक है, उसके स्वीट बॉक्स में। ठीक है, जो किस रेशो में, कोई बंटी है, ठीक है, उसके पास क्या है, आपके पास है कुछ कैंडीज और कुछ है उसके पास च्युइंगम। ठीक है, ये किस रेशो में गिवन है आपको, ये गिवन है 7 और 13 के रेशो में। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है कि जब उसने 8 कैंडीज, ठीक है, 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खा लेता है वो। ठीक है, च्युइंगम्स खा लेने के बाद, ठीक है, ये कितनी बचेंगी आपकी, ये आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 1:2। ठीक है, क्लियर है, ये आपको गिवन है। तो आप जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्या आएगा 14x - 16 बराबर 13x - 11। ठीक है, तो यह आ जाएगा x, 16 में से 11 गए 5, तो आपका x आ जाएगा 5। ठीक है, फिर वो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी कैंडीज डज ही हैव नाउ। अब उसके पास कितनी कैंडीज है, शुरुआत में उसके पास कितनी कैंडीज थी आपकी 7x। ठीक है, x कितना था 7 इंटू 5, ये आ जाएगा 35। बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वो क्या कह रहा है आपसे, उसके पास अब कितनी है। अब में मतलब है कि अब उसने इसमें से 8 कैंडीज वो खा चुका है। तो जब उसने 35 में से 8 कैंडी खा ली तो उसके पास कितनी बची
27 कैंडी ही बची। ठीक है, कितनी बची? 27। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है आपके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे ले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है कि बिफोर अ बैटल, ठीक है, किसी बैटल से पहले, द रेशियो ऑफ कैप्टन्स टू द सोल्जर्स। ठीक है, किसी वॉर में जब आप देखते हो तो कुछ कैप्टन्स होते हैं, कुछ सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, उनका आपको रेशियो गिवन है। कितना गिवन है? 2:7 का। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि 25 कैप्टन्स और 100 सोल्जर्स वर मार्टियर्ड। कुछ 25 कैप्टन्स और 100 सोल्जर्स मार्टियर्ड हो जाते हैं, मतलब शहीद हो जाते हैं लड़ाई के दौरान। ठीक है, फिर उसके बाद जब देखते हैं तो जो उनका रेशो बचता है वो कितना बचता है? वो बचता है कैप्टन टू सोल्जर 3:10 का। ठीक है, जब आप इसमें से 25 कैप्टन्स को और 100 सोल्जर्स को लेस करोगे, ठीक है, जो मार्टियर्ड हो गए हैं, ठीक है, उनको उनका रेशो क्या इतना बनता है फिर आपका? 3:10 का। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे, ये कितना आएगा आपका? 20x माइनस 250 बराबर 21x माइनस 300। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आएगा आपका x बराबर 50। कितना आएगा आपका? x बराबर 50। ठीक है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर द वॉर। तो सोल्जर्स पहले कितने रहे होंगे आपके? पहले कितने थे? 7x। कितने थे? 7x। x आपने अभी निकाला है कितना? 50। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 350। बट अनफॉर्चुनेटली 100 सोल्जर्स मार्टियर्ड हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 100। ठीक है, तो ये कितने बचेंगे आपके? 250। ठीक है, कितने बचेंगे? 250। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये क्वेश्चन पढ़ो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया है। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना। ठीक है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और आप अपना क्वेश्चन चेक करने के लिए मैं आपको ये करा देता हूं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वॉज 19:70। ठीक है, वो कह रहा है कि इफ 1200 less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to the unselected would have been 1:2। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल कितना होगा? टोटल कितने होंगे आपके? 19 प्लस 17 कितने हो गए? 20 और 16 36 x। ठीक है, टोटल। ठीक है, और इसमें से सिलेक्टेड कितने हैं आपके? सिलेक्टेड कितने हैं? ये हैं आपके 19। ठीक है, तो जब आप, वो बोल रहा है कि अगर 36x थे पहले और इसमें से 1200 कम अप्लाई करते, मतलब 1200 कम लोगों ने अप्लाई करा होता, ठीक है, और 800 कम लोगों को हमने सेलेक्ट किया होता। कितने? 800 कम लोगों को, आवेदकों को हम कम चुनते, मतलब जितने अब चुन रहे हैं, कितने चुन रहे हैं हम? 19x। ठीक है, कितने चुन रहे हैं? 19x। तो इसमें से अगर हम 800 कम चुनते तो हमारे पास क्या होता? टोटल कितने होते? 2, 1 और 1 2 होते, और सेलेक्टेड कितने हैं यहां पे आपके? 1। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 1:1 है ना भाई। 2 ही कंडीशंस होती हैं, या तो सेलेक्ट होते हो आप या नहीं होते, तो दोनों की आपको रेशो दिया हुआ है 1 और 1, तो इनका टोटल कितना होगा? 2। ठीक है, वही चीज हमने वहां लगा दी। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप क्या आएगा? आपका आएगा 36x, ठीक है, माइनस 1200, यह आएगा 19x माइनस, नहीं 38x।
ये 36x माइनस 1200 और ये आएगा 38x, ठीक है, माइनस 1600, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये क्या आएगा, ये आएगा 2x, ठीक है, और 400, ठीक है। तो आपका x आ जाएगा लगभग 200, लगभग क्या, पूरा 200, ठीक है। वो आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड। तो आप देखो टोटल कितने थे, 36x थे, ठीक है, 36x थे। तो आपने x अभी निकाला है, कितना निकाला है, 200। तो आप 36 इंटू 200 जब करोगे तो क्या आएगा, 7200। कितना आएगा, 7200, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है, ठीक है। उसी में ही ये आया हुआ क्वेश्चन है मेंस के पेपर में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट या आपको कोई भी क्वेरी इसमें आती है इससे रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं उसे, ठीक है। हम उसका रिप्लाई आपको देंगे, ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। और हाँ, एक बात और, आप लोग हमारे चैनल एग्जाम 1 को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो, ठीक है। उससे क्या है ना, हमें भी एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन, गुड बाय।